बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजकल जितना इल्म में इजाफा हो गया है उसी के साथ साथ लड़ाई झगड़े में भी इजाफा हो गया है। पहले तो खुला जंग होता था, उसके बाद हारता था या जीतता था, फिर सुकून वाला काफ़ी माहौल होता था। लेकिन आजकल जीतने के बाद भी लड़ाई चलते रहता है और हारने के बाद भी लड़ाई चलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। एक जगह लड़ाई स्टार्ट हो गया तो वो कुछ ना कुछ स्टेज पे चलते ही रहता है। अफगानिस्तान में चल रहा है, इराक में भी कुछ ना कुछ रिपीट होता रहता है। जहाँ भी हो, एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो नेवर एंडिंग होता है। और ये ज़्यादातर ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये मजहबी लोगों की वजह से इतना नहीं हो रहा है। मजहबी लोग भी करते होंगे, इसमें नहीं कि फरिश्ते सर वो भी करते होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर सियासतदानों की वजह से हो रहा है। सियासतदान खाली बात करता है अमन का, लेकिन अमन का कोई उनके पास पहलू नहीं है, सिवाय उनके अपने फैमिली के अंदर, और कहीं अमन नहीं उनको नज़र आता। और हमेशा वो कोशिश करते हैं कि किसी भी सूरत से उनको पार्टी को जीतना चाहिए, धांधली करके हो, लड़ाई करके हो, किसी को कत्ल करके हो, लेकिन इलेक्शन जीतना उनके लिए टारगेट होता है। तो उसको रास्ते में हर मुसीबत को दूर करते हैं, हर तरीके से हलाल हराम का तमीज़ किए बगैर कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इंसान अपने आप को महसूस ऐसा करता है जैसे हमेशा के लिए दुनिया में आ गया और ज़िंदगी हमेशा के लिए। किसी को ये होश नहीं होता है कि जब घर या ज़मीन ख़रीदता है 99 साल का लीज होता है, तो जो ख़रीदता है उसका 99 साल तो बाई चांस किसी एक दो का करोड़ों में हो जाता है, बाकी सारे जो हैं वो उसके पहले 1 2 3 हो जाते हैं। तो अगर इंसान उस ज़िंदगी को मुख्तसर समझे और दिन भर रात भर जब भी मौका हो तो इस बात पर गौर फिक्र करते रहे कि वो एक मुख्तसर वक्त के लिए आया है, और अगर लड़ाई करके दुनिया से चले जाए तो फिर दोस्ती करने का कैसे मौका मिलेगा, या कोई दूसरे गुस्सा हो के चले जाए तो उससे कैसे दोस्ती करेगा अगर वो मर गया। तो बेहतर ये है कि बाद में अफसोस करना कि दोस्ती नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि दोस्ती करके गुजारे ज़िंदगी। लड़ाई करना हो तो उसको कोई और तरीके से उसको भूल जाए। मेरा एक बहुत पुराना कॉल है कि दुनिया का आबादी 700 करोड़ है, लेकिन जब शादी करता है आदमी अपने बच्चे का, तो ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाता है जिनसे सालों से मुलाकात भी नहीं होता, लेकिन शादी के मौके पर बोलता है यार उसको भी दे दो, उसको भी दे दो, बड़ा मोहब्बत करता, ये करता, वो करता। तो इस किस्म के लोगों को दावत देता है, तो जो बहुत नसीब वाला बनता है उसके 300-400 लोग हो जाते हैं, और थोड़ा ज़्यादा उसका अगर पहुँच हो तो 1000 हो जाते हैं। लेकिन 2-3-4 जो है ये टॉप लेवल का, इसके ऊपर शादी कोई होता है। तो 700 करोड़ की आबादी में 300-400 को ज़्यादा में ज़्यादा लोग जानते हैं ज़िंदगी भर, और वो भी मुलाकात भी नहीं होता है। शादी के मौके पर खाली बुलाने के हद तक रिश्ता महदूद होता है। तो इतना मुख्तसर लोगों को जानते हैं। तो 2 फहरिस्त है, एक फहरिस्त में 300-400 जो थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, और दूसरे फहरिस्त में है 700 करोड़। तो उसमें तो किसी को जानते नहीं है, कोई सदर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, मुल्क का नाम भी नहीं पता होता है, कौन सदर कब बना ये भी नहीं पता होता है, ना उसका बनने का खबर होता है, ना उसको निकालने के जाने के बाद उसका खबर होता है, ना जलन होता है, ना हसद होता है। जलन हसद जो होता है अपने गली के अंदर होता है, अपने माहौल के अंदर होता है। वो बोलता है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब ताल्लुकात होता है ना तो वो ये सब जलन हसद ये सब होता है। वरना कौन कितने बड़े बड़े करोड़पति कितना रोज़ कमा रहे हैं किसी को होश नहीं है, लेकिन करीब में अगर कोई ज़्यादा कमाया है या कुछ हो रहा है तो उससे हसद वसद शुरू हो जाता है। तो मेरा फार्मूला ये है कि अगर कोई ख्याल में गड़बड़ करता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको 700 करोड़ के फहरिस्त में डाल दो, उससे भूल जाओ।
अपना छोटा फहरिस्त जो है वो ज़रा सुकून वाला रखें। तो लड़ाई झगड़ा इससे ख़त्म हो जाता है। और लड़ाई झगड़े का कोई कंसेप्ट भी अच्छा नहीं है, मुख्तसर ज़िंदगी है। फूल से खुशबू आएगा, कांटा चुभेगा, ज़ख्म भी हो सकता है। तो दोस्ती में खुशबू के माहौल में ज़िंदगी गुजार ले, ताकि मरने के बाद भी लोग अगरबत्ती जलाए और आपको अच्छे से याद करें। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।